हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम फोर्थ टेक्निक पर बात करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करने के लिए, दैट इज डे एल हॉपिटल्स रूल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डे एल हॉपिटल्स रूल। तो इसमें लिखते हैं पहले, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू differentiable functions differentiable functions such that f of a is equal to g of a is equal to 0, or f of a is equal to g of a is equal to plus minus infinity. Then limit of fx by gx as x tends to a is equal to limit of f dash x by g dash x as x tends to a. बेटा आया समझ में क्या लिखा है मैंने? देखिए, तुमको एक लिमिट गिवन है एफ एक्स बाई जी एक्स, मतलब एक कोशिएंट की लिमिट गिवन है एज एक्स टेंस टू ए, मतलब x इज इक्वल टू ए पर वो कोशिएंट की लिमिट तुमसे इवेल्युएट कराना चाह रहा है, ठीक है। बट आप देख रहे हैं कि जो फॉर्म है वो 0/0 है, ठीक। फॉर्म जो है वो 0/0 है। देन ये डी एल हॉपिटल्स रूल ये कहता है कि आप उस इनडिटरमिनेसी को रिमूव करना चाहते हैं, देन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिखते हैं। अच्छा, इसमें ये ये रूल कहां पर एप्लीकेबल है, किस फॉर्म पर? या तो फॉर्म 0/0 होनी चाहिए या फिर फॉर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी हो सकती है, ठीक है। बट क्योंकि बात अभी सिर्फ 0/0 की चल रही है, इसलिए मैंने 0/0 पर ही ये लिखा है। साथ में लिख भी दिया है कि एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए कल को इंफिनिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे और बढ़ते हैं। ऑल्सो लिमिट ऑफ एफ डैश एक्स बाय जी डैश एक्स एज एक्स टेंस टू ए, ये अभी भी अगर 0/0 फॉर्म है, देन मैं एक बार फिर से एल एच रूल लगा सकता हूं। इनफैक्ट मैं तब तक ये एल एच रूल लगा सकता हूं जब तक फॉर्म डिटरमिनेट ना बन जाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देयर दैट इज वी कैन यूज एल हॉपिटल्स रूल till the form becomes determinate, ठीक है बच्चे। जब तक मैं यूज कर सकता हूं तब तक यूज कर सकता हूं जब तक फॉर्म डिटरमिनेट ना बन जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ x to the power 3 upon e to the power x as x tends to infinity, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बात, अगर मैं फॉर्म पुट करता हूँ, मतलब फॉर्म चेक करता हूँ, तो ये पर इंफिनिटी बनना है, नीचे भी infinity, ठीक है। चलिए, तो जैसा बोला गया है कि अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0 है तो एलएच रूल यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 3x² अपॉन e टू द पावर x, ठीक है बेटा। अभी रूल भी लिखेंगे और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स भी लिखेंगे, ठीक है।
बट आई थिंक ये सभी को पता है कि भाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है। बट अभी भी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अभी भी, ठीक है, इनडिटर्मिनेसी रिमूव नहीं हुई, ठीक है। चलिए, अगेन यूजिंग LH रूल, एल हॉपिटल्स रूल को मैंने शॉर्ट में LH रूल बोल दिया, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया 3 टू जा 6x बाय अगेन e टू द पावर x, बट ये अभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 6 अपॉन e टू द पावर x, ठीक। बट अगर अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 6 अपॉन e टू द पावर इंफिनिटी, मतलब ये हो जाएगा बेटा 6 अपॉन इंफिनिटी मतलब 6, ठीक। तो मैंने कितने टाइम्स यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, मतलब ये आप फिर कह सकते हो कितनी बार मैंने LH रूल अप्लाई किया है, 1 2 और थर्ड टाइम किया है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं अगेन यूजिंग LH, ये थर्ड टाइम, ठीक है। तो थर्ड टाइम करने के बाद ये आ गया, है ना। तो मैं कह सकता हूं LH रूल यूज्ड 3 टाइम्स, मतलब इसमें क्या खास है मैं बता रहा हूं कि दिस इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल e टू द पावर, ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कल को ऐसा गिवन होता तुमको, लिमिट ऑफ x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां पर आप LH रूल कितने टाइम यूज करते हैं, n टाइम्स, यूजिंग LH रूल कितने टाइम, n टाइम्स, और ये तुमको क्या बन मिलता, n फैक्टोरियल अपॉन e टू द पावर x, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। फिर फाइनली तुम बोलते जब लिमिट पुट करते तो n फैक्टोरियल अपॉन इंफिनिटी, आंसर क्या मिलता उस केस में, 0। तो मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x जो होता है उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है, ओके। तो x टू द पावर n अपॉन e टू द पावर x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हम n टाइम्स LH रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, और हमें फाइनली मिलेगा क्या, आंसर 0, ठीक है। चलिए बेटा, कुछ बेसिक रूल्स हैं डेरिवेटिव की, है ना, डेरिवेटिव के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट तो हमें करना ही होगा। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। तो लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ continuous function, then dy by dx is equal to f dash x is called derivative of y with respect to x, ठीक है। also dy by dx is called differential coefficient of y with respect to x, ठीक है बेटा। पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि डेरिवेटिव ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे पढ़ा रहा हूँ या यही बात हो रही है, डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉपर डेरिवेटिव की बात होगी, इनफैक्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम बहुत डीप में जाते हैं डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हो गई। अच्छा, एक चीज और, वैसे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी, ठीक है, सिर्फ dy बाई डी एक्स, है ना, इसके डबल डेरिवेटिव को नहीं लिख सकते रेसिप्रोकल। चलिए,
तो अब यहाँ पे रूल्स की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें रूल से मतलब है। तो फर्स्ट रूल इज डी डी एक्स ऑफ के यू is equal to k times du by dx, where k is any scalar. ठीक। सेकंड, डी डी एक्स ऑफ यू एक्स प्लस माइनस वी एक्स इज डी डी एक्स ऑफ यू एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ वी एक्स। राइट। थर्ड, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, मतलब अगर कल को दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में हैं तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है बेटा। मतलब अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शन है तो पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, फिर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है। फोर्थ वन इज डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी। ठीक। तो d नीचे इसका नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ऊपर पहला फंक्शन जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा, पहले ऊपर वाले का होगा डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज रहेगा और नीचे वाले। ठीक है। फिफ्थ वन इज चेन रूल। चेन रूल, ठीक है बेटा। चेन रूल क्या है कि हो सकता है कल को, है ना, u ऑफ v ऑफ w ऑफ t, है ना, कुछ ऐसा तुमको एक कंपोजिट फंक्शन मिले। ठीक है। कंपोजिट फंक्शन आगे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे में कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का होता है, ठीक है, बाकी के एज इट इज रहते हैं। फिर अंदर वाले का होता है ना, फिर उससे अंदर वाले का होता है, और फिर लास्ट में जो सबसे अंदर है उसका होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे दो फंक्शन इन्वॉल्व हुए, तो स्क्वायर फंक्शन और एक साइन फंक्शन। ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, पहले बाहर वाले फंक्शन का हुआ, तो साइन बाहर है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है बेटा, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया, और फिर अंदर वाले का दैट इज 2। आगे और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई रूल्स की बेटा। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक। फर्स्ट वन इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स विच इज कॉस एक्स, है ना। फिर इसके साथ में आएगा डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। हम ना एक्स को लीनियर फंक्शन से भी रिप्लेस करके एक बार बताएंगे। तो साइन का तो हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और फिर एक बारी कॉस ऑफ एक बारी ए एक्स प्लस बी का भी होगा, है ना। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ये होगा। राइट। सेकेंड, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। बेटा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
माइनस साइन एक्स, और इसमें एक बारी हम x को ए एक्स प्लस बी से भी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो माइनस ए एक्स प्लस बी दिख रहा है, ए आना है और कॉस का साइन चाहिए, और माइनस पहले ही लगा दिया। ठीक है, इसको तुम भी लिस्ट डाउन करना प्रॉपर, जस्ट मैं कर रहा हूँ। फिर डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, एंड डी डी एक्स ऑफ टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ए टाइम्स सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फोर्थ वन इज डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसमें डी डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी वो हो जाएगा माइनस ए टाइम्स कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस। ठीक, फिफ्थ वन इज डी डी एक्स ऑफ sec x which is sec x tan x, साथ में डी डी एक्स ऑफ sec of ax plus which is a times sec of ax plus b into tan of ax plus। ठीक, सिक्स डी डी एक्स ऑफ cosec x is equal to minus cosec x cot x, साथ में डी डी एक्स ऑफ cosec of ax plus b which is minus times cosec of ax plus b into cot of ax plus b, और साथ में a आ जाए। ठीक है, सेवेंथ वन इज डी डी एक्स ऑफ x to the power n is n times x to the power n minus 1। ठीक है बेटा, where n belongs to, क्या बोल रहे हैं कि अगर x की पावर कुछ भी होगी रियल नंबर में, है ना, तो वो पावर आगे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम रह जाएगी। ठीक है, इसके साथ में लीनियर एक्सप्रेशन ले लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर n इज n टाइम्स ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस 1 इंटू ए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अगर हम इससे देखें सेवंथ को फॉलो करते हुए बत बत बोले तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाना, क्योंकि बेटा कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन है एक्स में उसकी पावर जीरो। ठीक है, तो पावर तो आगे आती है, तो जब जीरो आगे आएगा तो फिर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही बनना है। ठीक, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये बोल रहा हूँ कि जैसे कोई फंक्शन डी डी एक्स ऑफ, आप क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन में तो लिख सकता हूँ ना एफ एक्स की पावर जीरो, इसको लिख सकता हूँ ना, तो ये तो जीरो तो आगे आ जाएगा, जीरो इंटू एफ एक्स की पावर जीरो माइनस वन, मतलब माइनस वन ही चलो सही, नीचे भी गया तो आप ऐसे भी लिखेंगे अगर तो जीरो ही बनेगा ना। चलिए नाइन्थ वन इज डी डी एक्स ऑफ, अच्छा तो ये हो गया डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, साथ में अगर देखें डी डी एक्स ऑफ e to the power ax plus b is e to the power ax plus b, e का डेरिवेटिव तो एज इट इज रहेगा, फिर ax plus b का। ठीक, टेंथ डी डी एक्स ऑफ e to the power x, तो बेटा e to the power x है डेफिनेटली e to the power x ln। ठीक है, वेयर a is ग्रेटर देन 0, और साथ में डी डी एक्स ऑफ e to the power px plus q, तो ये हो जाएगा e टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू इंटू एल एन ए, और साथ में पी एक्स प्लस क्यू डेरिवेटिव दैट इज पी। ठीक, अगेन यहाँ पे ए जो है वो तो पॉजिटिव। आगे चलते हैं, फिर बेटा 11th पे आते हैं, डी डी एक्स ऑफ
ln mod x is 1 by x, right, where x is not equal to 0. फिर इसका आते हैं डी डी एक्स ऑफ ln mod of ax plus b is 1 by ax plus b into, right, 12 डी डी एक्स ऑफ log of x to the base a. ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे बेटा बेस मैंने a लिया है, e नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 by x इंटू लॉग e टू द बेस a. यहाँ पे समझना है कि ये मैंने कैसे किया होगा. देखो डेरिवेटिव हमें log ऑफ x का पता है बेस e के साथ में. अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, log बेस e बनाता हूं अगर मैं, तो बाय प्रॉपर्टी log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस, राइट. अब ये कांस्टेंट है, ये डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, तो फर्स्ट को फॉलो करते हो, फर्स्ट रूल को, ये बाहर आ जाएगा 1 बाय log a टू द बेस e, और ये रह जाएगा डी डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, राइट. तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, log x टू द बेस e तो 1 बाय x हो गया, राइट, और ये एज इट इज. अब इसको ऊपर ले जाऊं मैं तो बेस और आर्गुमेंट चेंज हो जाएंगे, log e टू द बेस ये बन जाएगा, ठीक है, यही मैं बोल रहा था. तो ये हो गए. 13th पे आते हैं. अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं, है ना, राइट. चलिए, तो ये आ जाएगा टी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स वेयर एक्स इज लाइंग बिटवीन -1 to 1. अच्छा, इसके साथ में भी लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस बी इज 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और साथ में इंटू, ठीक है. चलिए, 14th डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगेन जो x है वो -1 से 1 के बीच में है, और इसमें भी अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ ax प्लस बी के साथ, तो ये जाएगा -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू, ठीक. 15th डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x विच इज नथिंग बट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, ठीक. एंड साथ में डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ए एक्स प्लस बी विच इज 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 16th डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स x is -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ cot इनवर्स ए एक्स प्लस बी जाएगा बच्चे -1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए, ठीक है. ऊपर x जो है वो ऑलरेडी, राइट. चलिए आगे चलते हैं. 17th डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स बेटा आएगा 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है. यहाँ पे जो मॉड एक्स है वो ग्रेटर देन 1, ठीक. और इसके साथ में डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ए एक्स प्लस बी भी लिख लो. ये आएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी रूट ओवर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर -1 साथ में, ठीक है. एंड लास्ट वन दैट इज डी डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x विच इज 1 अपॉन माइनस टाइम्स 1 अपॉन मॉड x
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर मॉड एक्स जो है बेटा वो ग्रेटर देन वन रहेगा, राइट। और अगर मैं एक्स को रिप्लेस करता हूँ ए एक्स प्लस बी के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू रूट ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे साथ के साथ मैंने हर एक डेरिवेटिव में एक्स को रिप्लेस किया है मैंने ए एक्स प्लस बी के साथ, ठीक है। तो साथ में मैंने कंपोजिट फंक्शन भी उनको दिखाए हैं, ठीक है, कि होगा क्या भाई, होगा क्या कंपोजिट फंक्शन में, क्या होगा, चेन रूल लगेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए एक दो डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लिमिटिव क्वेश्चन करें। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया मैंने, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x माइनस e टू द पावर x प्लस x log x टू द बेस e प्लस साइन x इंटू e टू द पावर x प्लस cosec x माइनस 2007 वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक, चलिए बच्चे, तो मतलब देखें तो डी डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी से ये क्वेश्चन हो जाना है, ठीक है। मतलब वहां पे तो मैंने दो ही फंक्शन लिए थे, u प्लस माइनस वी, एक दो से ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे यहाँ पर है, तो काम तो वही करना है। साथ में देखो एक टर्म में तो दो फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट में है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लगना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स में डायरेक्ट लिखूं, है ना, कौन सी बड़ी बात है। जैसे मैं यहाँ पे पावर रूल लगाऊंगा तो ये लिखूंगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहता है, प्लस अब यहाँ पे बेटा मैं प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा हूँ, ठीक। x का डिफरेंशिएशन, मतलब x को एज इट इज रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस अब x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का डिफरेंशिएशन मतलब log x एज इट इज है, ठीक, प्लस साइन x एज इट इज, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x ln a प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, सॉरी e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा। फिर cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x माइनस cosec x cot x, ठीक है, माइनस फिर 2007 का डिफरेंशिएशन दैट इज, ठीक है। तो फाइनली बेटा मुझे देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, कुछ ये मिल, ठीक है, क्या मिल गया, ये 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस e टू द पावर x प्लस 1 प्लस log x टू द बेस e प्लस साइन x इंटू ए टू द पावर x ln a प्लस cos x e टू द पावर x माइनस cosec x cot x, ठीक है बच्चे। कर दो, तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो करते रहो, ठीक है, बट डेरिवेटिव हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन गिवन है, इवैल्यूएट द लिमिट यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल where limit is limit of 2fx minus 3f of 2x plus f of 4x by x to the power 2 where x tends to 0, है ना। ऑल्सो एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डबल डैश 0 इज 2, ठीक है। तो बेटा देखो, मुझे क्वेश्चन में बोल दिया है कि यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल आपको ये मतलब इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अब जब एल हॉपिटल्स रूल आप यूज करेंगे तो एफ डैश तो फोटो आएगी आएगी, ठीक है, एफ डैश बनेगा ही बनेगा। तो कल को अगर एफ डबल डैश, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो दो बार यूज करना ही होगा आपको ये रूल, तो डबल डैश क्रिएट हो जाएगा। तो फाइनली आप जब एक्स को रिप्लेस करोगे जीरो से तो एफ डबल डैश जीरो बनेगा नहीं बनेगा, तो उसने वो दे भी दिया है कि एफ डबल डैश जीरो जो है वो 2 है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं जब लिमिट का क्वेश्चन करता हूँ तो सबसे पहले फॉर्म चेक करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा,
2f0 प्लस f0, 3f0 माइनस 3f0 0 और डिनोमिनेटर में 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 टू एफ डैश एक्स माइनस 3f डैश 2x, और फिर 2 का भी 2x का भी तो होगा विच इज 2 प्लस f डैश 4x, और फिर 4x का 4 और डिनोमिनेटर में 2x बन जाएगा। अब मैं अगर फॉर्म चेक करता हूँ तो 2f डैश 0 प्लस f डैश 0, 3f डैश 0, सॉरी 2f डैश 0 प्लस 4f डैश 0, 6f डैश 0 माइनस 3 टू जा 6, 6f डैश 0, तो ऊपर 0 बन गया और नीचे भी 0 बन गया। ठीक है, तो दोबारा मैं यूज करूंगा LH रूल अगेन, यूजिंग LH रूल वी गेट, क्या मिलता है बेटा हमें, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2f डबल डैश एक्स माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 f डबल डैश एक्स प्लस 4 4 जा 16 f डबल डैश 4x अपॉन कितना हो गया, ये खाली 2। ठीक है, अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो 2f डबल डैश 0 माइनस 12f डबल डैश 0 प्लस 16f डबल डैश 0 बाय 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 प्लस 2, 18, 18 माइनस 12, 6, 6 अपॉन 2 3, 3f डबल डैश 0 आ गया बेटा, और f डबल डैश 0 की वैल्यू मुझे पता है 2, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 आ गया। ठीक है, ये तो एक बेसिक क्वेश्चन था, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन इज इफ f of a is equal to 2, f dash a is equal to 1, g of a is equal to -1, g dash a is equal to 2, then find limit of gx into f of a minus g of a into fx upon x minus a where x tends to a। ठीक है, चलिए बेटा लिमिट फाइंड करनी है मुझे। सबसे पहले मैं करता हूँ क्या, फॉर्म चेक करता हूँ। तो फॉर्म चेक करने के लिए मैं जस्ट लिमिट पुट करूंगा, तो g ऑफ a f ऑफ a माइनस g ऑफ a f ऑफ a बाय a माइनस ए, वही तो भैया 0/0 फॉर्म बन गई फिर से। ठीक है, तो नाउ यूजिंग LH रूल वी गेट, ठीक है बेटा, LH रूल यूज करेंगे तो ऊपर और नीचे जस्ट डिफरेंशिएट ही तो करना है मुझे। तो f ऑफ ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ में जो भी होता है ना, वो सिर्फ उसका होगा जो फंक्शन है x में। तो g डैश x एफ ए एज इट इज माइनस, अब जी ए एज इट इज रहेगा और एफ डैश एक्स अपॉन एक्स का 1 हो गया और ए का 0। ठीक, अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो जी डैश ए एफ ए माइनस जी ए इंटू एफ डैश ए। ठीक, तो शायद जी डैश ए मेरे को गिवन है 2, एफ ऑफ ए गिवन है 2 माइनस जी ए गिवन है मुझे -1 और एफ डैश ए गिवन है 1। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 2 टू द 4 प्लस 1 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क लिख देते हैं तुम्हारे। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन मैंने होमवर्क लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, लिमिट ऑफ 10x प्लस 4 tan 2x माइनस 3 tan 3x अपॉन x स्क्वायर tan x एज x टेंड्स टू 0। ये तो तुम्हें खुद से करना है। सेकंड क्वेश्चन जो लिखा है वो खुद अभी करेंगे क्लास में। लिमिट ऑफ log ऑफ 1 प्लस 2h माइनस 2 log 1 प्लस h अपॉन h स्क्वायर एज h टेंड्स टू 0। चलिए इसको करते हैं बच्चे। तो अगर मैं लिमिट पुट मतलब लिमिट चेक करता हूं तो क्या बनेगा, log ऑफ 1 प्लस 0 माइनस 2 log 1 प्लस 0 बाय 0। ठीक है, तो log 1 0 होता है, सो 0 और log 1 0 0 बाय 0, तो बेटा 0/0 पर तो मैं यूज कर सकता हूँ LH रूल, यूजिंग LH रूल। LH रूल से मतलब है एल हॉपिटल्स रूल। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, लिमिट
h टेंस टू 0 ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू h क्योंकि वेरिएबल h है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन। अच्छा यहाँ पे बेटा बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस e है, ठीक है, तो 1/1 + 2h, ठीक है, और यहाँ पे 1 + 2h का 2 हो जाएगा, -2/1 ठीक, अपॉन 2h, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फॉर्म चेक करूं तो मैं 2/1 दैट इज 2/1, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 अगेन, तो एक बार फिर से मुझे LH रूल लगाना पड़ेगा। अगेन यूजिंग LH रूल, ये हो जाएगा बेटा लिमिट h टेंस टू 0 -2/1 + 2h का होल स्क्वायर, और फिर बाद में 1 + 2h का करोगे तो 2 बाद में भी लिखा जाएगा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2/1 + h का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -4/1 का स्क्वायर प्लस 2/1 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2, तो बेटा क्या होगा, -4 + 2 दैट इज -2, -2/2 विच इज माइनस, ठीक है। चलिए आगे चलिए बेटा, अगेन एक क्वेश्चन गिवन है मुझे, ठीक, लिमिट का ही क्वेश्चन है और मुझे इसकी लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट ऑफ sin x + h इंटू log x + h माइनस sin x log x अपॉन h एज h टेंस टू 0। तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल h है, क्योंकि यहाँ पे h टेंस टू 0 लिखा है, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब अगर यहाँ पे पहले तो फॉर्म चेक करते हैं, फॉर्म कैसी है। h की जगह अगर मैं 0 रख देता हूँ तो sin x log x माइनस sin x log x 0, और नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं किससे जाऊंगा, यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल, हॉपिटल्स रूल, ठीक है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, कॉस ऑफ x प्लस एच, लॉग ऑफ x प्लस एच पहले एज इट इज रहेगा, फिर प्लस साइन ऑफ x प्लस एच एज इट इज रहेगा, और लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस एच, x प्लस एच का 1 हो गया, माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 आएगा, ठीक है, h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h इज 1। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो क्या बनेगा, cos x log x प्लस साइन x बाय x, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। इस बात को लिख भी लेते हैं, इन अबव क्वेश्चन we did differentiation with respect to h only as there x is constant and h is variable, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इन अबव क्वेश्चन वी डिड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू h ओनली, क्योंकि कल भी बताया था कि अगर x टेंस टू y है तो x वहां पर वेरिएबल होगा और y वहां पे कांस्टेंट होगा, तो अगर जरूरत पड़े तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो वेरिएबल है, वहां पे x लिखा था, अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, h है, तो यहाँ पे h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है, x यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जहां जहां x आएगा वहां वहां 0 हो जाएगा, और अगर h के साथ में मल्टीप्लीकेशन में है तो x एज इट इज रहेगा, जैसे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इफ f(x) इज एन इंक्रीजिंग एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन देन लिमिट ऑफ f(x² - f(x) अपॉन f(x - f0) एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन में बोल दिया उसने कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है भाई, डिफरेंशिएबल है तो मतलब हमें फील आ गई है कि LH रूल यूज होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं फॉर्म चेक करूं तो फॉर्म चेक करने के लिए x की जगह मैं 0 रखता हूं, तो साफ दिख रहा है मुझे, ऊपर f0 बनेगा
f0 माइनस f0 0 और नीचे f0 माइनस f0 0, ठीक है। तो बाय यूजिंग LH rule we get what we get, limit x tends to 0 f dash x square into 2x minus f dash x अपॉन f dash x। बेटा f0 कांस्टेंट है, f0 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो क्या आना है ये, 2 इंटू 0 एफ डैश 0 माइनस एफ डैश 0 अपॉन एफ डैश 0, ठीक है बेटा। तो ये तो 0 ही हो गया पूरा, तो कितना आएगा, माइनस एफ डैश 0 बाय एफ डैश 0 इज माइनस, ठीक है, माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन है if f dash 1 is equal to 3, f dash 2 is equal to 6, then limit of f of 2 minus 2h plus h square minus f of 2 upon f of 1 minus h plus h square minus f of 1 as h tends to 0, ठीक है बेटा। फॉर्म चेक कर लूं, पहले फॉर्म चेक कर लूं, तो ये बनेगा क्या बेटा, f of 0 माइनस f2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, f of 2 माइनस f of 2 0 और नीचे f of 1 माइनस f of 1, तो बेटा 0 बाय 0 फॉर्म है, मतलब LH रूल यूज कर सकते हैं। चलिए LH रूल यूज कर सकते हैं, तो करते हैं बाय यूजिंग LH रूल वी गेट व्हाट वी गेट, नीचे और ऊपर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करिए, तो f डैश 2 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस 2 प्लस 2h, है ना, माइनस 0, एफ ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, बाय एफ डैश 1 माइनस h प्लस h स्क्वायर, ठीक है, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस 1 प्लस 2h, ठीक है, माइनस c, ठीक। चलिए, तो अब अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ h को 0, तो ये बन जाएगा f डैश 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, अपॉन f डैश 1 इंटू माइनस, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2f डैश 2 अपॉन f डैश 1, ठीक है। तो f डैश 2 क्या है, 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 बाय f डैश 1 क्या है, 3, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, 4 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चे, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन ये है, लिमिट ऑफ दिस log of n to the base n minus 1 into log of n plus 1 to the base n into log of n plus 2 to the base n plus 1 and so on up to dot log of n to the power k to the base n to the power k minus 1। मतलब जो आर्ग्यूमेंट है उससे उसका बेस 1 लेस है, ठीक है, और ये जो n है किसको अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं log की प्रॉपर्टी यूज करूंगा सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं, ठीक है, तो आगे मूव करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए बाय लॉग बी, है ना। बेस यहाँ पे जो जिसकी जरूरत है वो मैं ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे क्योंकि लिमिट का केस चल रहा है ना, कैलकुलस चल रही है, और मुझे डिफरेंशिएशन वगैरह हो सकता है आगे करने की जरूरत पड़े, तो मैं बेस ई लेना चाहूंगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लॉग एन टू द बेस ई, मतलब बेस ई है ये, मेरे को समझ आता है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ भाई बेस ई अपॉन लॉग ऑफ एन माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ एन प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ एन प्लस 2 अपॉन लॉग ऑफ एन प्लस 1, है ना, एंड सो ऑन अप टू डॉट log ऑफ n to the power k अपॉन log of n to the power k माइनस, ठीक है। चलो, तो बेटा यहाँ पे देख भी रहे हैं हम, टर्म्स कैंसिल होती दिख रही हैं हमें, ये इस तरीके से कैंसिल होती दिख रही है, ठीक है। तो ये लास्ट में जो लास्ट फैक्टर है इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बच्चे ये बचेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ n to the power k अपॉन
log ऑफ n माइनस, ठीक है। तो इस k को मैं नीचे भी उतार सकता हूँ, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो ये लिमिट के बाहर भी जा सकता है, तो ये खाली ऐसा दिखेगा तुम्हें, log ऑफ n अपॉन log ऑफ n माइनस। बाय प्रॉपर्टी फिर से इसको ऐसा लिखा जा सकता, कैसे लिखा जा सकता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये तो k लिख दिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी फॉर्म चेक करूं, log इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, वो तो इन्फिनिटी होता है, और नीचे भी इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर LH रूल यूज कर रहा हूं तो log n का डिफरेंशिएशन 1/n होगा, और log n माइनस वन का डिफरेंशिएशन 1/n माइनस वन होगा, ठीक है बेटा। तो ये लिखा गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो बाहर है ही, n माइनस वन अपॉन n, ठीक है। और हमको पता है कि इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं, देखो वैसे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, एक बार फिर से LH रूल लगा दीजिए, ठीक है। तो n माइनस वन का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और n का डिफरेंशिएशन भी 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइन, ठीक है। आंसर आ गया है के। चलिए बेटा इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक।